हे गाइस, हर हर महादेव। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बट सर, हैशटैग कलरव बट। जब भी आप कोई वीडियो सर्च करो रिलेटेड टू द BBA, बराबर, कोई भी साल का, कोई भी सेमेस्टर का या कोई भी सब्जेक्ट का, तब उसके पीछे हैशटैग कलरव बट लिखिए, हैशटैग स्टडी विद बट सर लिखिए, तो आपको सीधा मेरा वीडियो मिल जाएगा। बराबर, ये शॉर्टकट मेथड है मेरी चैनल पे पहुंचने के लिए। ओके, जैसे मैंने कल के वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो IMP का वीडियो रखा था, उसमें जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, SY BBA सेमेस्टर 4 गुजरात यूनिवर्सिटी। अब जो आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम आ रही है, बराबर, जो अप्रैल में होगी या मई में होगी, नेक्स्ट होगी इन शॉर्ट, बराबर, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बराबर, नियर 39-40 क्वेश्चन होंगे, बराबर, जो मैंने IMP निकाले हैं, बराबर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। आप ऊपर का टैग मार्केटिंग मैनेजमेंट का मत देखिए, वो अलग है, बराबर। तो चालू करते हैं अपने IMP की वीडियो सेमेस्टर 4 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफाइन द ट्रेड यूनियन, डिस्कस वेरियस राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। IMP क्वेश्चन है, हालांकि सब IMP क्वेश्चन में, लेकिन बीच में आपको थोड़े पॉइंट्स मिलते जाएंगे, वो पॉइंट्स आप सुनते जाइए कि कौन से क्वेश्चन कितने IMP है, बराबर। फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। सेकंड वन इज फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन। आगे है डिफाइन द ट्रेड यूनियन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के ये 3-4 सवाल है जो सही में बहुत IMP है, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, ये 4 सवाल। चौथा सवाल है डिस्कस वाई एम्प्लॉय ज्वाइन द ट्रेड यूनियन। तो फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन मतलब यही आंसर इसमें हो जाता है, इसलिए 4 क्वेश्चन मोस्ट IMP है, बराबर। जो ट्रेड यूनियन के रिलेटेड क्वेश्चन जो IMP निकालने होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे 4 लगे हैं, तो एक करिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही, बराबर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सिलिएशन और द एडजुडिकेशन। अब समझो ये एक्सप्लेन द टर्म्स, डिफाइन द टर्म्स, उसमें पूछते हैं कि 2 में से एक आ सकता है या ये दोनों के दोनों आ सकते हैं। मैंने ऑब्लिक रखा है, उसका मतलब दोनों का मतलब एक नहीं होता है, अलग होता है। मैं स्पीड में टाइप कर रहा था, इसलिए मैंने स्लैश लगा के आगे जाने दिया है, बराबर। 6 नंबर, डिफरेंट मैथड टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन। ऐसी कितनी मेथड्स है जिससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सॉल्व किया जा सकता है। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं, उसके रीजंस बताने हैं, कॉजेस बताने हैं, कॉजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मोस्ट IMP। फिर ये किए है स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, डिस्कस कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इज़ द बेस्ट मैथड फॉर सॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आपको इस पे डिस्कस करना है, ये स्टेटमेंट पे, बड़ा मोस्ट IMP है। फिर आगे, व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड मेंशन द पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन इन डिटेल, मोस्ट IMP क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है आपको समझाना है, और उसमें कितनी पार्टियाँ ऐड होती है, पार्टिसिपेट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, अपने को वो भी एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, और उसमें दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, कितनी तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, आपको वेरियस टाइप्स समझाने हैं। आगे, कंसेप्ट ऑफ द ग्रीवियंस। अब बराबर कंसेप्ट ऑफ द ग्रीवियंस समझाना है और उसकी प्रोसीजर समझानी है। डिस्कस द ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसेस, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। डिफाइन रेम्यूनरेशन एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन, मोस्ट IMP क्वेश्चन। फिर है डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ द एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन। तो ये रेम्यूनरेशन के जो 3-4 क्वेश्चन है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो मोस्ट IMP है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस द हायर रेम्यूनरेशन टू द एग्जीक्यूटिव, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बराबर। जब तक मैं बोर्ड मतलब यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5-6 साल के पेपर देखूँ, तो मुझे उसमें से 2-3 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मुझे दिखेगा ही, उतना IMP है,
आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द इंसेंटिव्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और द लिमिटेशंस ऑफ द इंसेंटिव्स। आगे प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ द इंसेंटिव्स, मोस्ट टाइम पे। फिर आगे ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है या उसको डिस्कस करना है। हायर रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन टू द एग्जीक्यूटिव्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन 18 नंबर का। 19 नंबर देखो, 2 टाइप के इंसेंटिव के सम्स पूछ सकते हैं, बराबर। एमरजेंसी एफिशिएंसी प्लान से इंसेंटिव फाइंड करो, बराबर। आउटपुट दे दिया होगा, आवर्स दे दिए होंगे, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। दूसरा है GANTT मेथड से इंसेंटिव सॉल्व करो, ढूंढो, बराबर। ये 2 मेथड के सम आपको करके जाने हैं, उसमें से एक टाइप का सम पूछेंगे ना पूछेंगे, बराबर। GANTT इंसेंटिव मेथड को एक्सप्लेन करो, ऐसा थियरी भी पूछ सकते हैं, बराबर। तो अपने को तैयार करके जाने। 90, 20, 21 3 में से एक क्वेश्चन होगा ना होगा ही। आगे 22 नंबर, डिफाइन द फ्रिंज बेनिफिट्स, डिफाइन द फ्रिंज बेनिफिट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, बराबर। IMP क्वेश्चन है। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स, तो अपने को ये भी तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, डिफाइन द इंसेंटिव्स ब्रिंगिंग आउट विद द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस, मोस्ट IMP है, बराबर, मोस्ट IMP। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द एम्प्लॉइज वेलफेयर मेजर्स, मोस्ट IMP 25 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड द हेल्थ, ये कंसेप्ट को समझाना, एक टाइप का शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना है, बराबर। फिर है एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ऐसा ना पूछे तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाई, व्हाट आर द वेज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसके कॉजेस क्या क्या है, तो अपने को ये समझाना है। आगे 28 नंबर, डिस्कस द वेरियस वेज टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस, मोस्ट IMP। 29 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, आपको ये WPM ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख के भी बता सकते हैं। एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस नहीं पूछेंगे तो लिमिटेशंस पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे, बराबर। तो आपको ये भी करना है। WPM एंड इट्स स्कोप्स, अपने को ये भी तैयार करना है। प्रोसेस ऑफ द HR ऑडिट, मोस्ट IMP, अपने को ये भी तैयार करना है। वर्क लाइफ बैलेंस, मोस्ट IMP, वर्क लाइफ बैलेंस की शॉर्ट नोट। फिर है कॉल सेंटर की शॉर्ट नोट। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द HR ऑडिट, मोस्ट IMP। डिस्कस HR चैलेंजेस, मोस्ट IMP। एक्सप्लेन TQM एंड डिस्कस क्वालिटी सर्कल एज द मेथड ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बराबर। फिर आगे है डिस्कस द वर्क लाइफ बैलेंस एंड एथिकल इश्यू एज मेजर HR चैलेंजेस, मोस्ट IMP क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन द एथिक्स एंड एक्सप्लेन द HR एथिकल इश्यूज, मोस्ट IMP। 39 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द स्ट्रेस, मोस्ट IMP। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द स्ट्रेस, मोस्ट IMP। 41 नंबर का क्वेश्चन, वेरियस अप्रोचेस टू एम्प्लॉय वेलफेयर, ये 41 क्वेश्चन कर लिए, तो मोस्ट IMP जितने भी क्वेश्चन है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो सब मैंने कवर कर ली है। आप ऐसा बोल सकते हो मैंने पूरा कोर्स, पूरे यूनिट्स कवर कर लिए है, बराबर। आपकी जो पेपर स्टाइल है यूनिवर्सिटी की, गुजरात यूनिवर्सिटी की, GU की, उस हिसाब से मैंने सब सेट किया है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन में से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेस्ट कलेक्शन है, बराबर। बेस्ट कलेक्शन, इतने क्वेश्चन करो तो आपको एग्जाम में तकलीफ नहीं ही होगी, बराबर। अब आपको इतना करना है कि ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के IMP क्वेश्चंस का आएगा, बराबर। उसके बाद के जो वीडियो रहेंगे, मेरा प्लान है कि मैं अकाउंट और स्टैटिस्टिक या जो मैथ्स बोलते हैं उसका कवर करूँ, लेकिन पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का वीडियो 1-2 दिन में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्वेश्चन का ही आएगा, बराबर। ये वीडियो आप देख लीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूरतमंदों को भेज दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्यूशन की ज़रूरत है, पर्सनल ट्यूशन, नॉट ऑनलाइन ट्यूशन, बराबर, तो ये नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप अहमदाबाद में है, आप निकोल एरिया में रहते हैं, आप नरोडा एरिया में रहते हैं, मेरे आजू बाजू के एरिया में रहते हैं, वहलाल के आजू बाजू रहते हैं, तो
तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी फ़ीस बहुत कम है बराबर, लेकिन मुझे ग्रुप चाहिए, 2 बच्चे होंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप कैपेबल हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको मेरी BBA की बैच में ऐड कर लूँगा नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट सेम की जो बैच स्टार्ट होने वाली आफ्टर द एडमिशन्स प्रोसेस कंप्लीट बराबर, जो आपकी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगी, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो BBA में एडमिशन लेंगे, तो जैसे ही आपकी कॉलेजेस चालू होगी, जैसे अपने ट्यूशन्स चालू हो जाएंगे, मैं सीधा क्लियर बोल दूँ, मैं 1-2 सब्जेक्ट के ट्यूशन नहीं लेता हूँ, मैं पूरा सिलेबस ही कवर करवाता हूँ बराबर। 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के मैं ट्यूशन लेता हूँ। मेरी फ़ीस सेमिस्टर वाइज की होती है, ईयरली नहीं होती है बराबर। लेकिन ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरे अहमदाबाद में सबसे कम फीस मेरी है बराबर। तो डेमो लेक्चर 2 दिए जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आ सकते हो। मैं ये नंबर पे कांटेक्ट करके ही आना बराबर। लेक्चर कहाँ पे रहेंगे, तो मेरी ऑफिस वेलाल में है बराबर। उसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल ट्यूशन चाहिए आपके घर पे या आपके फ्रेंड के घर पे, तो मैं वो भी अरेंज करवा सकता हूँ, या नज़दीक का कोई भी सेंटर पड़े वहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। तो जो भी है डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा बराबर। 2 लेक्चर मैं डेमो के दूंगा बराबर, 2 डेमो लेक्चर्स दे दूंगा। चलिए, हर हर महादेव, एग्ज़ाम अच्छी जाए ऐसी आशा के साथ ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं बराबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बराबर। इसके अलावा मैं सेमिस्टर 2 के भी वीडियो रखने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्दी अपलोड होने चालू हो जाएंगे। लेकिन मैं चैप्टर नहीं समझा सकता क्योंकि उतना टाइम अभी नहीं बचा है। मैं एक्चुअली में BBA की वीडियो कंटिन्यू नहीं करने वाला था, लेकिन इतने सारे कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चे वेट करके बैठे हैं मेरे वीडियो का, उन लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट करते बनाना। एटलीस्ट आप लोगों को मैं MP क्वेश्चन तो दे ही सकता हूँ, उसमें मेरे को 1-2 घंटे बिगड़ते, ज़्यादा नहीं बिगड़ता है। टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपके लिए कोई बात नहीं बराबर। तब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, या आपके फ्रेंड्स को ही शेयर कीजिए, ताकि मुझे 1000 जो सब्सक्राइबर करने हैं उसमें अब 300 ही कम पड़ रहे हैं। तो मेरा वो पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए, तो मैं आगे क्या करना है उसके बारे में वीडियो के थ्रू भी, यूट्यूब के थ्रू भी कुछ सोच सकूँ। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो ही सब कुछ होगा। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।